जाओ। हेलो दोस्तों, एआरएम फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसकेडी आपको आज बहुपद के जो बताया था कि एक्सरसाइज में आपसे सवाल हल करवाएंगे, वो आज हल करना है। पहले हमने आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन दिया था कि बहुपद के प्रकार, जो बहुपद को दो भागों में बांटा गया था, पदों के आधार पर और चरघात के आधार पर। आज हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा सवाल। पहला जो है उसमें औचित्य पूछता है कि बहुपद है, जैसे इसमें पूछेगा कि शून्य घात का बहुपद कैसा है, तो अप्रभाषित तो होता है। इसका सेकंड जो लगा रहा है, जैसे मानते हैं इसका दूसरे का फर्स्ट सवाल है, √2 माइनस √2x-1, क्या ये बहुपद है या नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है। बेटा ये अंडर रूट लगा हुआ है तो ये बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। इसे लिखेंगे कि बहुपद नहीं, ये आपका आंसर होगा। अब इसी का अगर हम दूसरा सवाल उठाते हैं, जिसका होता है कि x² प्लस, अब वहां पर आपको चर और अचर पहले ही पढ़ चुके हैं, और 3x की पावर 3/2 बटे √x। अब ये पूछ रहा है कि ये बहुपद है या नहीं, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो पहली चीज क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो x² प्लस 3x की पावर 3/2 अपान √x। अब हम देखेंगे कि ये x जो है 3 के साथ और ये, इनकी दोनों की वैल्यू क्या है, आधार समान दिखाई देते हैं। और ये लोग आप पहले ही पढ़े होंगे, घातांक जब हम पढ़ते हैं, घातांक में क्या पढ़े हैं हम कि यदि आधार समान हो, मान लेते हैं कि 4 की पावर 2 डिवाइड 4 की पावर 6। अब क्या करना है, आधार दोनों का समान है तो इसमें सिर्फ हम घातों की तुलना करते हैं। तो घाते अगर आधार समान है और बीच में किसका, डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो घाते घट जाती हैं, अर्थात 4 की पावर 2 -6। अब जब इसमें वैसे -2 में से 6 घटाएंगे तो ये जो 2 है हमारा, ये छोटा है और 6 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर -4 आ जाएगा। यही नियम यहाँ भी लग रहा है कि दोनों के आधार समान हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 3x 3/2 माइनस इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो x² प्लस 3x 3 -1/2। तो क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर समान है। अब जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x और 2 में 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा, अर्थात x² प्लस 3x, अब ये हमारा क्या है, इतना ही तो बचेगा, क्योंकि अब ये हमारा बहुपद है, ये हमारा आंसर। अब इस तरह के अगर हम दूसरा सवाल लेते हैं, फिर इसका आशा है कि आपको बहुपद छांटने में समस्या नहीं होगी और हल भी कर लेंगे अच्छे से। दूसरा लेते हैं x-2 और अगले में लेंगे, अगले ब्रैकेट में x-4 अपान x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x अगर कॉमन ले सकते हैं और फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये x पहले x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर ये x किससे होगा, ये 4 से होगा, फिर ये 2 x से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद इस पर से मल्टीप्लाई होगा। लगभग ये समझ में आ गया होगा।
तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 4x और माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस से तो प्लस हो जाएगा माइनस 6x प्लस 8 और ये बटा जो है इस यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x। तो ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब इसी के दूसरे क्रम में सवाल लेंगे दूसरे टाइप का। ये पहले टाइप का था जिसमें हमें बहुपद छांटना होता है। अब दूसरे टाइप के जो सवाल इसमें आएंगे वो आएगा जो हम आपको बताए थे पहले कि चर के आधार पर। अब यहाँ चर के आधार पर होगा x की पावर 4 प्लस 2y प्लस 1। अब ये पूछ रहा है कि कितने चर वाला बहुपद, एक चर वाला है या दो चर वाला है या तीन चर वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा एक जो चर है, चर तो उस दिन हमने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी में लिखे जाए ये चर होते हैं, जो अंकों में होते हैं वो अचर होते हैं। तो यहाँ क्या है एक्स की पावर 4 एक पर है हमारा, एक चर यहाँ है और यहाँ क्या है 2y, एक्स यहाँ और ये 2y। तो कौन सा हो गया, अर्थात ये दो चर वाले हैं, दो चर वाला बहुपद है। ये आपका आंसर होगा। इसमें कुछ ज्यादा अभी सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही देखना है और बता देना है कि कितने चर वाले बहुपद हैं। अगर इसी का दूसरा लेते हैं, दूसरा सवाल x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा चर वाला है। अरे भाई यहाँ जब x और y था तो ये दो चर वाला है, यहाँ क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो कौन सा हो गया, एक चर वाला है, एक चर वाला बहुपद है। इसका भी आंसर हो गया। अब इसी में हम तीसरे प्रकार का सवाल लेते हैं जिसमें पूछा जाता है कि निम्न में x के गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक हमें ज्ञात करने होते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है सवाल हमारा फर्स्ट x प्लस 4 एक ब्रैकेट में है और x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अब हमें इसे हल करना है और ये बताना है कि x स्क्वायर का मान क्या है, गुणांक क्या है इसका। तो अब इसे देखने के बाद हमें लगा कि इसके बीच में कोई निशान है ही नहीं, तो मतलब क्या है, इसमें गुणा छिपा हुआ है। अब गुणा छिपा हुआ है तो हमें इसे गुणा करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे x प्लस 4 एक कोष्टक में। दूसरी चीज, जब दूसरे में कॉमन लेते हैं तो बेटा चिन्हों के साथ कॉमन लेना है, ये नहीं कि सिर्फ हमें 4 कॉमन ले लेंगे, 4 के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है ये कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचा इस कोष्टक में, x प्लस 4। अब ये इतना चीज जो हुआ, अब इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसे गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब x गुणांक लेना है क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो निश्चित रूप से ये जुड़ेगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 4 8 और x हो जाएगा प्लस, अब इसमें x गुणांक ही तो हमें बताना है, तो यहाँ x क्या है, कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ x दिखाई दे रहा है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक है बराबर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यदि हम इसे दूसरी तरह से लगाना चाहें, ये हमने कॉमन लेके लगाया है, यदि इसे दूसरी तरह से लगाना चाहते हैं तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में है और x प्लस 4 हमारा दूसरे ब्रैकेट में है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब एक ये तुरंत फार्मूला बन गया, फार्मूला हमारा क्या बना, a प्लस बी बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर, जो आप लोग जानते ही हैं इसको
कि ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता है। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है कि कौन सी वैल्यू है। हम इसे मान सकते हैं, आपको बेस से बताते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा भी है कि बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो a बराबर x दिया है और b बराबर 4 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसी पर मान रख देना। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, x लिख के और ब्रेकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे। प्लस कह रहा है कि 2ab, 2 फार्मूले में है, इसे हटाना नहीं है, ये लिखा जाएगा 2 और ab साथ में है, तो मतलब मल्टीप्लाई यहाँ लगा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या है, x, और b की वैल्यू हमारी कितनी है, 4, और प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 से 8x और प्लस 16। अब इसमें भी x का गुणांक क्या मिल रहा है, x स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल 1। आप अगर इस विधि से लगाना चाहें तो इस विधि से हम x स्क्वायर का गुणांक 1 आ रहा है। यदि हम a प्लस बी पर लगाना चाहते हैं तब भी x का गुणांक कितना रहेगा, अर्थात दोनों ही स्थिति में, चाहे हम इससे लगाएं जो आपको ज्यादा आसान लग रहा हो कि ये समझ में आप उससे हल कर सकते हैं, और इस प्रकार के एक्स स्क्वायर के जितने भी सवाल आप होंगे आपके एक्सरसाइज में सारे लग जाएंगे। अच्छा, एक मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये 2 है तो हम ये प्लस बी ले लेते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या और हो तो क्या करेंगे, संख्या इनकी और भी तो हो सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ ये 2 ही रख दिया गया, x प्लस 4 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 4, और इसके आगे भी तो हम रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। x प्लस 3 ले लेते हैं एक क्वेश्चन में, x प्लस 3 इसमें भी ले लेते हैं और x प्लस 3 इसमें भी ले लेते हैं। अभी तक क्या था, 2, अब यहाँ 3 पद हो गए, पदों की संख्या यहाँ पर 3 हो गई। तो क्या हम इन तीनों पदों के बीच में मल्टीप्लाई लिखा है तो इसे x प्लस 3 का कीप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्योंकि लगातार हम फार्मूला पढ़े हैं, जो आप 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, इससे पहले 6 और 7th में बहुत अच्छे से ये फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। क्या हो गया ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का। अब इसे खोलेंगे, जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, फार्मूला हो गया। अब इसमें भी आपको समझने के लिए a की वैल्यू क्या है, ये x दी हुई है तो हम x लिख लेंगे, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी पर इसकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसी पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई ये कह रहा है हमारा इसमें कि a क्यूब, तो लिखेंगे x का क्यूब प्लस b अर्थात 3 का क्यूब प्लस 3a इंटू वी। तो a यहाँ क्या है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, और प्लस ब्रैकेट में x प्लस 3 रखेंगे, हल करेंगे। तो जब x की पावर 3 है, अर्थात x को 3 का क्या अर्थ होता है कि x गुणे x इज इक्वल x की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 3 प्लस, अब ये 3 के ऊपर लगा है, मतलब ये घन हो रहा है, आप नहीं जानता, अगर समझ में आए तो अर्थात घन हो रहा है, घनमूल की तरह लगा है, 3 बार स्वयं से संख्या गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 3 27 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 3 गुणे 3 तो 3 त्रिका 9, और ये क्या हो जाएगा x, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा x प्लस 3। यहाँ तक हो गया। अब ये नहीं कि बस यहीं पर आंसर आ गया और ये x गुणांक अभी तो नहीं मिला, क्योंकि अभी तो हमें इसके आगे भी हल करना है, तभी हम x गुणांक जानेंगे। अब यहाँ कोई निशान नहीं है, तो अर्थात ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले होगा ये 9x, x से मल्टीप्लाई, और उसके बाद किससे होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 27। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थात यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ x लिखा है तो 1 समझ लीजिए लिखा है।
तो एक जब यहाँ लिखा है तो जब हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 9 इकन्नम 9x²। भाई x यहाँ 2 बार है ना, जैसे x क्या हो गया, 9 गुणे x कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 गुणे 1x गुणे 1x। तो पहले हो जाएगा 9 इकन्नम 9, 9 इकन्नम 9 ही बनेगा, और x गुणे x x² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और प्लस 9 त्रिक 27x। पूछ क्या रहा है, x का गुणांक, यही कि x² का गुणांक क्या है। अब हम इसमें ढूंढेंगे अपने हल किए हुए में कि इसमें हमारे x का स्क्वायर कहाँ है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्यूब है, और हमें चाहिए क्या, x गुणांक चाहिए। अगले स्टेप में गए तो सिर्फ यहाँ अचर पद शामिल है, इसमें गए तो ये मिल रहा है, x² यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिला है। तो x² यहाँ है, वैल्यू कितनी है इसकी, 9 है, अर्थात x² का जो गुणांक है वो हमारा क्या है, x² का गुणांक हमारा 9 है। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर ये a प्लस बी का क्यूब पर खोल रहा है, a प्लस एक्स क्यूब, इसे यहां लिखते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x² प्लस 27x, x का गुणांक, x² का गुणांक इज इक्वल 9। ये हमारा आंसर हो गया। किस फार्मूले पर खोला गया, a प्लस बी का क्यूब। अब बेटा इस तरह के अगर 3 पद आपको बहुपद में दिया जाता है और x² का गुणांक आपको निकालने के लिए कहता है कि x का गुणांक क्या है, तो कुछ ज्यादा नहीं है, सबसे आसान फार्मूला है, इसमें कुछ ज्यादा हमें नहीं करना है, सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाना है और फिर हल कर देना है। और जाओ हमारा x² ये यहां मिला है 9x², 9x² की जितनी x² की वैल्यू होगी बस वही लिख देना है और हमारा x गुणांक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर x गुणांक की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। ये था हमारा दूसरे प्रकार के सवाल को। अब इसके आगे अभी तक क्या है, गुणांक बता रहे हैं। अभी एक इसमें बचेगा स्टेप में जो पद पूछेगा, जो इसमें क्या पूछेगा, पद, कि कितने पद का बहुपद है। उसको हमने अपने जब अपना इंट्रोडक्शन बहुपद में कराया था तो उसमें बताया था कि एक पदीय, दो पदीय और त्रिपदीय, क्योंकि पदों के आधार पर सिर्फ 3 भागों में ही तो बहुपद को बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। उसमें भी अगर पूछेगा, इस सवाल में रहता है आपके कि पदों के आधार पर निम्न में क्वेश्चन होगा इसका कि निम्न में पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताइए, कि पदों के आधार पर ये कौन सा बहुपद है। तो पदों के आधार पर अगर लिख दिया जाएगा आपका कि 2x, वही एग्जाम्पल वाला सवाल, इसका जो तीसरे टाइप का सवाल हमको मिल रहा है, तो अब इसमें कितना पद दिखाई दे रहा है, अरे भाई इसमें एक ही पद तो दिखाई दे रहा है। तो पद के आधार पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसे कि एक पदीय बहुपद है। कितने पदीय हो गया, एक पदीय। मुझे आशा है कि आपको एक पदीय बहुपद छांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से छांट सकते हैं। जैसे ही सवाल देखिए कि इसमें पद कितना है, अरे भाई एक पद है ना, तो एक पदीय हो गया। अब अगर इसमें और भी दूसरे सवाल देंगे और दूसरा सवाल दे देगा ये हमारा जो पद के अनुसार होगा, अब 2 पद इसमें बना देना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कितना कर देना है, 2 पद बना देना है। तो इसमें लिख लेते हैं कि 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो कितना हो गया, 2 पद हो गया इसमें, एक ये और एक ये। और इसको एक बार निकालते हैं, फिर आपको दूसरा सवाल इसी टाइप का बताते हैं। बता रहे थे आपको कि 2x प्लस 5 कितना पद है, इसमें पद के अनुसार बात कर रहे हैं। 3 ही प्रकार के होते हैं बहुपद पदों के आधार पर, तो एक तो हमारा ये मिल रहा है और दूसरा हमारा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पदीय हो जाएगा हमारा, कितना, 2 पदीय बहुपद। अब अगर इसी में और भी सवाल ले लेते हैं कि 3y प्लस √3
अब इसमें पूछा जाए कितने प्रकार का बहुपद है, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है भाई कि ये 3y और एक ये 2 पद इसका भी हो गया ना, ये 2 पद ये बहुपद हो गया हमारा। मैं आशा करता हूँ कि ये 2 प्रकार के जो पदों के आधार पर आपको बहुपद छांटने के लिए बता रहे हैं ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। अब उसके बाद जो हमारा पदों के आधार पर 3 पदीय बहुपद होता है, 3 पदीय बहुपद। तो 3 पदीय बहुपद में लेते हैं 5x प्लस 4y प्लस 6 हो गया ना 3 पद। अरे भाई ये 5x एक पद, 4y 2 पद और ये प्लस 6 3 पद हो गया ना। अब इसमें क्या है, पदों की संख्या 3 है तो 3 पदीय। अगर पदों की संख्या 1 है तो 1 पदीय बहुपद, पदों की संख्या 2 है तो 2 पदीय बहुपद, और पदों की संख्या 3 है तो 3 पदीय बहुपद। बस इतना तो है ही बहुपद में, और क्या है, बस इतना है। इतना तक ढूंढ लिए तो समझिए कि बहुपद का आगे का आपका इतना पार्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही एक्सरसाइज 1 में है। और उसके बाद फिर इसमें हमें आगे पढ़ना होगा बहुपद का। सिर्फ जो हम बहुपद को अपने अगले एक वीडियो और आपको दूंगा जिसमें बहुपद बस वही लास्ट वहीं पर खत्म कर देंगे, जिसमें हमें क्या करना है, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने होंगे और बहुपद का भाग सीखना है कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं, बहुपद का भाग कैसे करते हैं। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के शून्यांक और बहुपद के भाग सिखाएंगे, और उसके बाद बहुपद हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ और ज्यादा भी होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर कुछ पार्ट इसका छूटेगा तो कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, उसके हम आपको दूसरी वीडियो उसी की बना के डाल देंगे, उसकी दूसरी वीडियो। तब तक के लिए हमारे ARM फाउंडेशन को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए कि हमारा वीडियो शेयर करिए।